नमस्कार दोस्तों, आज एक छोटा से कहानी मेरा लिखा हुआ आप सबसे शेयर कर रही हूँ। कहानी का शीर्षक है डिब्बे में भगवान। जमुना नदी का किनारे एक गोहला बस्ती में दो जुड़वा बहन रहती थी। एक का नाम था आरती, एक का नाम था मालती। दोनों बहन माथे पर दूध का डेगची लिए जमुना किनारे बसा हुआ बस्ती में दूध बेचने रोज आना जाना करती थी। दोनों का मन में कृष्ण जी का प्रति अपार निष्ठा और भक्ति था। एक दिन दोनों बहन जमुना नदी का किनारे बैठ के बातें कर रही थी। आरती बोली, देख बहन, हम लोग तो अभी काफी बड़े हो गए, पर अभी तक कृष्ण जी का दर्शन नहीं हुआ, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। पता नहीं इस जन्म में कभी उनको देख भी पाऊंगी या नहीं। मालती बोली, नहीं बहन, विश्वास करो, कान्हा जी एक दिन जरूर हमें दर्शन देंगे। फिर दोनों आंचल बिछा के एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगे। अचानक वहां एक साधु बाबा आए। थोड़ा दूर पर अपना झोली रख के साधु बाबा हाथ में लोटा लेके जमुना नदी में नहाने गए। साधु बाबा को झोला देखकर आरती बोली, मुझे लगता है साधु बाबा के झोली में ईश्वर कान्हा जी जरूर होंगे। चलो हम उनका झोली में ईश्वर का खोजी करेंगे। पर मालती बोली, अगर साधु बाबा हमें उनका झोली खोलते हुए देखेंगे तो हम पर नाराज न हो जाएंगे। आरती बोली, तब तुम साधु बाबा पर नजर रखो, नदी का किनारे खड़ा होकर के मैं झोली में कान्हा जी को खोजती हूँ। फिर मालती दूर खड़ा होकर के साधु बाबा पर नजर रख रही थी और आरती झोली खोलकर सारा सामान निकलकर ईश्वर का खोजी करने लगी। बहुत देर टटोलने का बाद में झोली में से एक बंद डिब्बा मिला। डिब्बा खोलते ही उसमें से एक छोटा सा बाल गोपाल का मूर्ति निकला। बाल गोपाल के हाथ में लड्डू भी था। आरती मालती को आवाज लगाई। दोनों बहन बहुत खुश हुआ। दोनों उस मूर्ति को जमीन पर खड़ा करने का कोशिश करने लगा, पर मूर्ति तो बैठा हुआ मुद्रा में था, सो बार बार लुढ़क करके जमीन पर सो जा रहे थे। अब दोनों बहन परेशान होकर सोचा, बेचारा कान्हा जी हमेशा डिब्बा में बंद रहते हैं, उनके पैर में जरूर दर्द रहा होगा। फिर दोनों बहन दूध का डेगची का किनारे में लगा हुआ मक्खन निकालकर मूर्ति का दोनों पैर पर मालिश करने लगे। अंत में कान्हा जी अपने आप पैर सीधा कर जमीन पर खड़ा हो गए। दोनों बहन अपना अंजलि में भर के बचा हुआ डेगची का दूध पिलाने लगे कान्हा जी को। दोनों आंसुओं से नहा रहा था। खूब वंदना किया भगवान का, पैर पर गिर कर रोने लगे। इतना में साधु बाबा नहा के नदी के किनारे से उठकर अपना झोली के पास आया। चुपके से उन्होंने दोनों बहन का भक्ति देखा। साधु बाबा भी मूर्ति को प्रणाम किए और मूर्ति को अपना डिब्बा में रखने का प्रयास करने लगे। पर अब मूर्ति तो खड़ा रहने को तैयार है, वो तो बैठेंगे नहीं। तो साधु बाबा वहीं नदी किनारे कान्हा जी का मूर्ति का स्थापना कर दिया और वहीं उनका वंदना करने लगे। दोनों बहन और साधु बाबा दिन रात भगवान का सेवा करने लगे। कहानी तो ही खत्म हो गया। दोस्तों, ईश्वर प्रेम का भूखा है। विश्वास करिए तो ईश्वर सब जगह में दिखेगा, है ना? आप मानते हैं ना इस बात को? धन्यवाद। मेरे साथ रहने के लिए ढेर सारा शुक्रिया।